दोस्तों, फ्रेंच राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन की चाइना विजिट को लेकर चीजें अब तूल पकड़ती नजर आ रही है। आपको याद होगा कि इमैनुअल मैक्रोन ने चीन जाकर अमेरिका और ताइवान पर कुछ ऐसे बयान दिए थे जिसके बारे में किसी को भी अंदाजा नहीं था। सबसे बड़ी बात तो यह है कि मैक्रोन ने ये सभी बयान यूक्रेन युद्ध के दौरान दिए, वह भी एक ऐसे समय पर जब चीन ताइवान के खिलाफ अपनी एग्रेसिव नीति को और भी ज्यादा आक्रामक बना रहा है। लेकिन अब फ्रांस के राष्ट्रपति द्वारा दिए गए बयानों को लेकर अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उन्हें आड़े हाथों ले लिया है। दरअसल दोस्तों, सभी को ये बात देखकर काफी हैरानी हो रही थी कि इमैनुअल मैक्रोन द्वारा दिए गए इतने बड़े बयान के बावजूद न तो किसी यूरोपियन देश ने और न ही अमेरिका की तरफ से कोई भी जवाब दिया गया। लेकिन अब सभी की चुप्पी को देखते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने हमेशा की तरह एक बार फिर से इमैनुअल मैक्रोन को एक सीधा और कड़ा जवाब दिया है, जिसके तहत डोनाल्ड ट्रंप ने यह बात खुलकर कह दी है कि इमैनुअल मैक्रोन चीन की गुलामी कर रहे हैं, जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। रेफरेंस के लिए आप आर्टिकल का स्क्रीनशॉट अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप चीन के खिलाफ अपनी सख्त नीति की वजह से जाने जाते थे, जिन्होंने ये बात सबसे पहले पता कर ली कि आज के समय में रूस अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन नहीं बल्कि चीन सबसे बड़ा दुश्मन है, क्योंकि चीन अपनी आर्थिक और सैन्य क्षमता की वजह से अमेरिका के सबसे नजदीक है, जिसकी वजह से उन्होंने ट्रेड और ताइवान के मुद्दे को लेकर चीन को टारगेट करना शुरू किया और अमेरिका की पॉलिसी में काफी बदलाव भी किए। यहाँ तक कि चीन को काउंटर करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने इंडो पैसिफिक में भारत की भूमिका को स्वीकार किया और भारत को अपने साथ लेकर चलने का फैसला किया। लेकिन जहाँ एक तरफ अमेरिका चीन को काउंटर करने के लिए दिन रात एक करके अपनी पॉलिसी में बड़े बदलाव कर रहा है, वहीं पर दूसरी तरफ अचानक से फ्रांस के राष्ट्रपति यूक्रेन युद्ध के दौरान चीन जाते हैं और जाकर ये बयान देते हैं कि सभी यूरोपियन देशों को अमेरिका और डॉलर पर अपनी निर्भरता खत्म करनी होगी और इस पर वे हमेशा के लिए निर्भर नहीं रह सकते। खैर, यहाँ तक तो सब ठीक था, लेकिन इमैनुअल मैक्रोन ने हद तो तब कर दी जब उन्होंने ताइवान के मुद्दे पर बयान देते हुए ये बात कह दी कि ताइवान को लेकर यूरोपियन देश को चीन या अमेरिका किसी को भी फॉलो नहीं करना चाहिए। यानी इमैनुअल मैक्रोन ये कहना चाहते हैं कि अगर कल को चीन ताइवान पर हमला करता है या ताइवान स्ट्रेट में किसी भी तरह का विवाद शुरू होता है तो यूरोपियन देशों को इस मामले में नहीं पड़ना चाहिए, जो कहीं ना कहीं यूरोपियन देशों में एकता की कमी को साफ तौर पर दर्शाता है। हालांकि अगर हम एक न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू से समझने की कोशिश करें तो इमैनुअल मैक्रोन फ्रांस और अपने कंटिनेंट यानी यूरोप के बारे में सोच रहे हैं कि आखिर ताइवान के लिए यूरोप अपने आर्थिक और सामाजिक विकास को खतरे में क्यों डाले। पर वैश्विक स्वतंत्रता और डेमोक्रेसी जैसे मूल्य को देखते हुए फ्रांस जैसे बड़े देश की तरफ से इस तरह के बयानों की उम्मीद नहीं की जा सकती, जिसे लेकर सभी देश पहले ही हैरान थे कि अचानक से डोनाल्ड ट्रंप ने फ्रेंच राष्ट्रपति पर इतनी कड़ी टिप्पणी कर दी, जो फ्रांस और अमेरिका के बीच में दूरियों को और भी ज्यादा बढ़ा देगा। क्योंकि ये कोई पहला इवेंट नहीं है जब अमेरिका और फ्रांस के बीच में मतभेद देखने को मिला हो। आपको याद होगा कि ऑस्ट्रेलिया को न्यूक्लियर सबमरीन सप्लाई करने के मामले में भी एक तरह से अमेरिका और ब्रिटेन ने फ्रांस को धोखा दिया था, जिसे लेकर फ्रांस काफी आग बबूला हुआ था। साथ ही इस बात को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि ऑकस की न्यूक्लियर सबमरीन डील ने फ्रांस और अमेरिका के संबंधों पर काफी बुरा असर डाला, जिसके बाद हम साफ तौर पर देख सकते हैं कि कैसे यूरोपियन देशों का लीडर फ्रांस अब धीरे धीरे अमेरिका से हटकर चीन के साथ अपने संबंधों को रीसेट करने पर ध्यान दे रहा है। हालांकि इस बात में कोई हैरानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि चीन और फ्रांस के द्विपक्षीय व्यापार 80 अरब डॉलर से भी ज्यादा का है, जो एक बहुत ही विशालकाय आंकड़ा है। इतना ही नहीं बल्कि फ्रेंच और चाइनीज कंपनियां एक दूसरे के देशों में कई बिलियन डॉलर के इन्वेस्टमेंट करते हैं, जिसे फ्रांस नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। यानी इकोनॉमिक लेवल पर चीन फ्रांस के लिए काफी ज्यादा जरूरी है, जिससे हम इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि फ्रांस चीन के साथ अपने संबंधों को मजबूत करना चाहता है। लेकिन इसका एक जियोपॉलिटिकल एंगल भी है कि फ्रांस चीन के जितना नजदीक जाएगा, अमेरिका और भारत के साथ फ्रांस की दूरी उतनी ही ज्यादा बढ़ेगी, क्योंकि चीन भारत का एक विरोधी देश है। ऐसे में अगर फ्रांस चीन के साथ अपनी नजदीकियां बढ़ाता है तो हम भविष्य में आर्थिक, सामाजिक और सैन्य स्तर पर फ्रांस के साथ जिस लेवल की पार्टनरशिप के बारे में सोच रहे थे उसे नहीं किया जा सकता, क्योंकि तब भारत और फ्रांस के मजबूत संबंधों में चीन एक बड़ा अड़ंगा बन सकता है। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है कि इमैनुअल मैक्रोन ने चीन की जमीन से अमेरिकी डॉलर और ताइवान को लेकर जो टिप्पणियां की है वह सही है या नहीं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।